आज उस जात की बात करनी है जिसकी सखावत के डंके पूरी दुनिया में बजते हैं। आज ऐसी हस्ती की बात करनी है जिसकी सखावत को सुन सुन कर के लोग सखी बन चुके हैं। हाँ, जिस जात के नाम के आगे गनी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है जी? गनी लिखा जाता है। दुनिया के किसी अमीर को गनी मत कह देना। हाँ, गनी उसको नहीं कहते कि जिसके पास दौलत का अंबार हो। गनी उसको नहीं कहा जाता जिसके पास खजाने हो। गनी उसको नहीं कहा जाता जिसके पास खूब ज्यादा दौलत हो। और कौम के जवानों, गनी उसको कहते हैं जिसके पास दौलत आए तो मगर रुके ना, वो मुस्तफ़ा की उम्मत पे खर्च करता चला जाए, वो मुस्तफ़ा की उम्मत पे निछावर करता चला जाए, वो मुस्तफ़ा की उम्मत पे लुटाता चला जाए। अगर ऐसा गनी देखना है तो तारीख में तुम्हें सिर्फ उस्मानी गनी का चेहरा नजर आएगा, उस्मानी गनी की जात नजर आएगी। इसलिए के नाम तो उस्मान है मगर आगे गनी किस लिए लगता है, वो सारी वजाहत में करता चलूंगा। आज उस अजीम हस्ती की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना है, उस जात के बारे में तस्किरा करना है, उस जात का तस्किरा छेड़ के बैठा हूँ जिसकी सखावत के डंके बजा करते हैं। ये कौन है? उस्मानी गनी। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर ने जब इस्लाम की तबलीग का आगाज किया था, अपने कुदूम मेमनत को निकाला था इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब अपने कदमों को बाहर निकाला था इस्लाम के बढ़ते कदमों की तरफ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बढ़ते कदमों की तरफ सबसे पहले अबू बकर तशरीफ लाए थे। आपको मालूम है मर्दों में सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा था? आप कहोगे अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा था। और कौम के जवानों में आपको बताता हुआ चलो, जब मुस्तफ़ा का कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा था तो मुस्तफ़ा के मिशन पे काम करने का आगाज किया था, मुस्तफ़ा के मिशन को फॉलो करने का आगाज किया था, मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग का आगाज किया था। और जब अबू बकर ने दीन की तबलीग का आगाज किया था, खुदा की कसम ये वही अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने अशरे मुबशरा का नाम आपने सुना होगा। वो 10 सहाबा इकराम जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाई है, उन 10 सहाबा इकराम में 5 सहाबा इकराम ऐसे हैं जो कि अबू बकर सिद्दीक की दावत पे इस्लाम को कबूल किए थे। उन्हीं 5 में हजरत उस्मानी गनी का नाम भी आता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की तबलीग की, उस्मानी गनी को तबलीग की, उस्मानी गनी को पैगाम इस्लाम दिया, हजरत उस्मानी गनी ने उसको कबूल किया। उसको एक्सेप्ट करने के बाद खुदा की कसम दाखिले इस्लाम हो गए। जब आपके अहले खाना को पता चला, आपके ऐसो अकरबा को पता चला, हजरत उस्मानी गनी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, उस्मानी गनी दाखिले इस्लाम हो गए हैं। तारीख बताती है आपको बंद कमरे में बांध दिया गया था, आपको गिरफ्त में ले लिया गया था और घर वाले कह रहे थे उस्मान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना जमीन नहीं मिलेगी, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। और कौम के जवानों देखो कैसा उस्मान है, कैसा गनी है, कैसा हजरत उस्मानी गनी ने कहा था अपने ऐसो अकरबा को मुखातब करने के बाद कहा था तुम क्या समझते हो मैं जायदाद के चक्कर में मोहम्मद को छोड़ दूंगा? तुम क्या समझते हो मैं जायदाद के चक्कर में नबी को छोड़ दूंगा? तुम क्या समझते हो मैं दौलत के चक्कर में मुस्तफा की मोहब्बत को छोड़ दूंगा? ना 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 ना, इस खुशफहमी में मत रहना। मैं कहता हूँ जमीन देना या ना देना, जायदाद देना या ना देना, दौलत के खजाने देना या ना देना, मगर मुस्तफा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। मजबूर होकर के इनको खोल दिया गया, इनको आजाद कर दिया गया। यही उस्मानी गनी है। खुदा की कसम मेरे और आपके पैगंबर ने ख्वाब देखा कि अपने सहाबा के साथ में मक्का की सरजमीन पर जाकर के उम्रा फरमा रहे हैं। तारीख बताती है मेरे और आपके पैगंबर ने अपने गुलामों को लिया और गुलामों को लेने के बाद हुदैबिया में पहुंचे। और जैसे ही हुदैबिया में पहुंचे मेरे और आपके पैगंबर, किसी ऐसे सफीर की जरूरत पड़ी जिसको मक्का शरीफ की सरजमीन पर भेजा जाए, वहाँ के बड़े बड़े लोगों से जाकर के बात की जाए कि मोहम्मद उम्रा करने के लिए आए हैं, उनके साथी उम्रा करने के लिए आए हैं, काबतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। नाम एक आया उमर फारूक आज़म का, चूंकि उमर फारूक आज़म बहुत ज्यादा जलाली थे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा मैं जाऊंगा, मैं खून खराबा, मैं अगर गया तो मैं अगर जाऊंगा ये सब मेरे मिलने वाले हैं, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे खानदान वाले हैं। या रसूलुल्लाह कुछ भी हो सकता है। ऐसे दानिशवर की जरूरत थी, ऐसे बाशऊर इंसान की जरूरत थी कि जो जाकर के मसले को पेचीदा ना करे, वहां जाकर के सिर्फ उनसे बात करे। तारीख बताती है हजरत उस्मानी गनी का नाम पेश किया गया और सिर्फ नाम ही पेश नहीं किया गया, उस्मानी गनी को सफीर बना करके मक्का में भेजा गया। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मानी गनी मक्का में गए और जाने के बाद वहां के बड़े बड़े लोगों से जाकर के बात की, अबू सुफियान से
से जाकर के जब बात की, उसने साफ कह दिया उस्मान अगर तुम चाहो तो खाने काबा का तवाफ करो, तुम चाहो तो ज़मज़म पियो, तुम चाहो तो यहाँ के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करो, लेकिन अगर तुम कहोगे कि मोहम्मद उम्रा करने के लिए आएंगे, मोहम्मद मक्का में दाखिल होंगे, ये हम हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है उधर हजरत उस्मान गनी मक्का शरीफ की तरफ गए हैं, इधर हुदैबिया में पैगंबर इस्लाम के साथ में जो सहाबा इकराम थे, किसी ने अफवाह उड़ा दी कि हजरत उस्मान गनी को मक्का के लोगों ने कत्ल कर दिया है, मक्का के लोगों ने शहीद कर दिया है। तारीख बताती है ये बिला वजह का गुमान था, ये बिला वजह की अफवाह थी। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी मक्का में हैं, यहाँ इस तरह की बातें चल रही हैं। तारीख बताती है वो सहाबा इस तरह की भी बातें कर रहे थे, या रसूल अल्लाह उस्मान तो बड़े नसीबे वाले हैं, उस्मान तो बड़े मुकद्दर वाले हैं, हम तो यहाँ हैं, उस्मान तो वहाँ ज़मज़म पी रहे होंगे, या रसूल अल्लाह वहाँ मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कर रहे होंगे। तारीख बताती है या रसूल अल्लाह वहाँ हजरत उस्मान तो जाकर के खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे। अबू सुफियान ने जब कहा था उस्मान अगर तुम चाहो तो खाने काबा के चक्कर लगा सकते हो, खाने काबा का तवाफ कर सकते हो, लेकिन एक आशिक का जवाब सुने। आशिक ने कहा था तुम क्या समझते हो मैं बगैर मोहम्मद के खाने काबा का तवाफ करूंगा? ना 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 ना, मेरे साथ में मोहम्मद होंगे, मेरे साथ में मुस्तफ़ा होंगे, तभी मैं खाने काबा का तवाफ करूंगा। इधर जब गुलामों ने बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो तो खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे, मेरे और आपके पैगंबर का जुमला सुने। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, तुमसे ज्यादा मैं उस्मान को जानता हूँ। या रसूल अल्लाह हाँ आप ज्यादा जानते हैं, मैं उस्मान को ज्यादा जानता हूँ, और सुन लो मेरा उस्मान मेरे बगैर खाने काबा का तवाफ नहीं करेगा, नहीं करेगा, मेरे बगैर खाने काबा का तवाफ नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। अब एक बहुत खास बात मैं यहाँ आपको बताता हुआ चलूँ। उधर एक अफवाह उड़ी थी कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया गया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या मालूम नहीं था? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये बात आई ना कि शहीद कर दिया गया है, मेरे और आपके पैगंबर ने अपने सहाबा को मुखातब करने के बाद कहा था आओ मेरे हाथ पे बैत करो, यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक के उस्मान का बदला नहीं ले लेंगे। मेरे हाथ पे बैत करो, नहीं जाएंगे जब तक के उस्मान का बदला नहीं ले लेंगे। हम मोतरीज़ एतराज करते हैं कि अगर नबी को इल्मे गैब होता तो फिर वो सहाबा से बैत क्यों लेते, बैत क्यों लेते? अगर उनको मालूम होता कि उस्मान जिंदा हैं। ओ अक्ल के अंधो, तुमको मालूम नहीं मेरे मुस्तफ़ा गैब दा नबी, गैब दा नबी है, उनको मालूम था अगर बैत ना लेते तो फिर कुरान में अल्लाह आयतें भी तो नाजिल फरमाता ना। बैत ली अल्लाह ने, कुरान में आयतें नाजिल फरमाई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। बैत रिजवान का जो मामला हुआ ये उसके बाद ही हुआ। नबी अगर पहले ही बता देते कि उस्मान जिंदा हैं तो फिर बैत रिजवान का क्या होता? फिर अल्लाह कुरान की आयतें, परवरदिगार आलम ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई ना इसी के ताल्लुक से, बैत रिजवान के ताल्लुक से। ये सब मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं, कोई नेगेटिव सोच रखने की जरूरत नहीं है। यही उसरत उस्मान गनी है। अल्लाहु अकबर। कितने खुश नसीब हैं यार। आप याद रखना, हम दुनिया में उससे प्यार करें जिससे मुस्तफ़ा ने प्यार किया है, दुनिया में उससे मोहब्बत करें जिससे मुस्तफ़ा ने मोहब्बत की है, दुनिया में उससे इश्क करें जिससे मुस्तफ़ा ने इश्क किया है। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने अबू बकर से प्यार किया, या रसूल अल्लाह हम भी प्यार करते हैं। आपने उमर से प्यार किया, या रसूल अल्लाह हम भी प्यार करते हैं। आपने उस्मान से प्यार किया, या रसूल अल्लाह हम भी प्यार करते हैं। जिससे मेरे नबी ने प्यार किया उससे हम प्यार करते हैं, उससे हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी का नसीबा देखें, हजरत उस्मान गनी की ज़ात देखें, हजरत उस्मान गनी की फजीलत देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर इस्लाम ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटियां अता फरमाई। 2 बेटियां। कितनी बेटियां? जबान से बोले कितनी बेटियां? जबान से बोले कितनी बेटियां? 2 बेटियां अता फरमाई। और ललौली वालों, अगर बेटी का रिश्ता देखने के लिए तुम जाते हो तो बहुत ज्यादा तहकीक करते हो, और करना भी चाहिए, इसलिए कि बेटी की जिंदगी भर का सफर हुआ करता है, जिंदगी भर का साथी हुआ करता
करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई दामाद देखने के लिए जाए तो क्या शराबी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? जुआरी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? क्या कबाबी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? क्या अय्याश के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? क्या छपरी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? क्या निकम्मे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? क्या माँ बाप के नाफरमान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? ना 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 ना। यहाँ तक मैं आपको बताता हुआ चलूं, बंदा अगर खुद शराब पीता है, शराबी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। बंदा अगर खुद जुआ खेलता है, जुआरी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। और खुदा की कसम तहकीक करना भी चाहिए, इसलिए कि आपकी बेटी का निकाह की जिम्मेदारियां आपके हवाले हैं। आपको देखना पड़ेगा, आपको तहकीक करना पड़ेगा, आपको ऐसा दामाद का इंतखाब करना पड़ेगा जो आपकी बेटी के लिए खुशगवार जिंदगी का जिम्मा ले सके, जो आपकी बेटी की जिंदगी के लिए खुशगवार माहौल पैदा कर सके। ये बाप की जिम्मेदारी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाएं, मेरे और आपके पैगंबर ने अपनी बेटी हजरत रुकैया के लिए अगर किसी का इंतखाब किया तो उस साथ का नाम उस्मान गनी है। और ऊंचा बोले, एक बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया, नाम है हजरत रुकैया। क्या नाम है? क्या नाम है जी? पानी पी लो वरना करबला बन जाएगी। पियो पियो पानी, और नहीं भी पियोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पी लीजिएगा। अल्लाह सलामत रखे आपको। आका हुसैन के सत्ते में मिल रहा है पानी। हाँ, ये अलग बात है कि वो प्यासे थे करबला में, मगर मुस्तफा की उम्मत को ऐसा इनाम दे गए, अल्लाह का करम कि पानी आपके दाएं बाएं रहता है। ये सदका है आका हुसैन का। मैं क्या अर्ज कर रहा था, किसी को याद है? क्या बोलिए? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे रानू भाई आपको। दोनों तरफ जहन है आपका, पानी पर भी है और खतीब की जबान पर भी है। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम था जी? हजरत रुकैया। हजरत रुकैया का निकाह मेरे नबी ने किससे किया? हजरत उस्मान गनी से। एक बेटी का जब इंतकाल हो गया तो नबी ने हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान गनी से फरमाया। दूसरी बेटी का निकाह भी हजरत उस्मान गनी से फरमाया। और जब दूसरी बेटी को निकाह में दिया ना तो चैमी गोइया होने लगी। मोतरिस बन के लोग सामने आ गए, मेरे नबी के जुमले देखे। मेरे नबी ने फरमाया, तो दुनिया वालों, ये तो दो बेटी मैंने निकाह में दी हैं। अल्लाह अगर मुझको 40 बेटियां अता फरमाता और यके बाद दीगर 40 की 40 बेटियां इंतकाल करती रहती तो मैं 40 की 40 बेटियां उस्मान के निकाह में दे देता। 40 की 40 बेटियां उस्मान के निकाह में दे देता। इस जात का नाम है उस्मान गनी। हाँ, और सखावत के कैसे कैसे दरिया बहाए। एक दिन मेरे मुस्तफा ईद के दिन तशरीफ लाए, अपनी अज़वाज के दरवाजों को देखा, जाकर के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़े। कहा कुछ बनाने के लिए नहीं है। सारी अज़वाज ने क्या कहा जानते हैं? या रसूल अल्लाह, आप मिल गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या कुछ बनाने नहीं है? आप मिल गए, हमें और क्या चाहिए? और कौम की शहजादियों, शोहर अगर गरीब है तुम्हें फातिमातुज़ ज़हरा का वास्ता, कभी उसकी गरीबी को निगाहों के सामने लाकर के मायके में जाकर के तस्करा मत करना। कभी अपने शोहर को जलील मत करना। राज़िक परवरदिगार है, इधर शोहर कमाने के लिए जाए, तू मुसल्ला बिछा, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआएं कर, अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दे। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, तेरा सजदा बाद में मुकम्मल होगा। अल्लाह तेरे शोहर को रिज़्क़ पहले अता फरमाएगा। ये नहीं कि शोहर के घर में बहुत अच्छा मिलता है, कभी अगर तंगी भी हो तो मेरी कौम के शहजादियों, तुम्हें गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर तुम शोहर की अपनी ससुराल में अगर रिस्पेक्ट करोगी, अगर इज्जत करोगी, तो फिर याद रखना तुम्हारी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो भी वफादार पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये माएं सीखें तारीख के हवाले से। आज जरा जरा सी बातों पे घरों में टन मंटन होने लगती है, और घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए,
और खुदा की बंदी, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह जिसको चाहता है ज्यादा रिस्क अता फरमाता है, अल्लाह जिसको चाहता है कम रिस्क देकर के उसका इम्तिहान लिया करता है। आज अगर तेरे शोहर को इम्तिहान में मुब्तला कर दिया रब ने, इसका मतलब ये नहीं कि तो उसका साथ छोड़े, उसका साथ दे। और खुदा की कसम, तूने अगर उसका साथ दिया तो फिर याद रखना जन्नत में भी अल्लाह तुम दोनों को साथ रखेगा। जन्नत में भी तुम दोनों का साथ होगा। कौम की शहजादियों को सीखना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे उन घरों की शहजादियों को जिन घरों में झगड़े नहीं होते, जिन घरों में इख्तिलाफ नहीं होते। अपनी जबानों पे कंट्रोल करना सीखो, अपनी जबान को दराज करने से बात रखो। शोहर की इज्जत करो, शोहर की रिस्पेक्ट करो, और बदले में शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करें। हाँ, अल्लाह अगर कभी तौफीक दे, चौराहे से निकल के जाओ, 4 लोग अगर वहां बैठे हो तो उनको सलाम करके गुजरो। क्या हम गलत कह रहे हैं? करते हो सलाम? करते हो? कैसे करते हो जरा करके बताओ। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन यकीनी तौर पे अगर इसको करते हो तब चौराहे पे अगर कोई भी मिले आपको, गुजर के जा रहे हैं, क्या करके जाएंगे? जोर से बोलें। बाप सामने होगा तो क्या करेंगे? सलाम। बड़ा भाई सामने होगा तो क्या करेंगे? छोटा भी अगर सामने होगा तो क्या करेंगे? रिश्तेदार सामने होगा तो क्या करेंगे? घर में आएंगे, जो मिलेगा क्या करेंगे? और बीवी भी अगर मिल जाए तो क्या करेंगे? अब नहीं बोले साहब, बोले हजरत जी हम जब बीवी को सलाम करेंगे। और खुदा के बंदो, बीवी भी अगर घर में है तुमको चाहिए कि उसको सलाम करो। हाँ, सलाम में पहल करने के आदी बन जाओ, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। हाँ, गुजर के जा रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, हजरत अली गलीबन, हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया है। सलाम करके नहीं गुजरे, बारगाहे मुस्तफा में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्होंने सलाम में पहल नहीं की, पहले किया करते थे सलाम, लेकिन आज इन्होंने सलाम में पहल नहीं की। कहा किस लिए सलाम में पहल नहीं की? या रसूल अल्लाह, मैं सलाम में पहल करके जन्नत में अपना महल बनवा चुका हूँ, मैंने चाहा कि आज यही सलाम में पहल कर लें ताकि इनका भी जन्नत में महल बन जाए। आदि बने सलाम करने के। और ये मैंने इसलिए अर्ज कर दिया, मैं कहाँ ठहरा हुआ गालिबन पप्पू भाई के यहाँ। मैं कभी दरवाजे पे अगर खड़े हो जाता हूँ ना, बच्चे आपके गुजर के जाते हैं, अल्लाह सलामत रखे उन बच्चों को, वो बच्चे बड़ी मोहब्बत से सलाम करके गुजरते हैं। हाँ, ये तरबियत है आपकी, ये तालीम है आपकी। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके बच्चों को भी सलामत रखे। ये बच्चे आपके हैं ना, यही बच्चे बाप का सीना फख्र से चौड़ा भी कर देते हैं और वक्त आने पे बाप को जलील भी करवा देते हैं। जलील कौन करवाते हैं? कौन बच्चे होते हैं वो जिनकी सही माना में हम तरबियत नहीं कर पाते? वो बच्चे हमें जलालत का तौक हमारे गले में डाल देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में इस्लाम लेकर के आएं, हमें चाहिए कि हम अपने घरों में दीन लेकर के आएं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की सही माना में तरबियत करें। अल्लाहू अकबर। ये हजरत उस्मान गनी हैं, सखावत का आलम देखें। मेरे और आपके पैगंबर ने आकर के अपनी अज़वाज से पूछा था, क्या कुछ खाने के पकाने के लिए है? या रसूल अल्लाह, आप हैं, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। तारीख बताती है मेरे और आपके पैगंबर अपने घर से निकल कर के कहीं किसी काम के लिए चले गए, वापस जब आए तो खाने की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा दौड़ करके मकान की तरफ जा रहे हैं और जाकर के अपनी अज़वाज से पूछा, अभी हम आए थे, पकाने के लिए कुछ नहीं था, ये कहां से पकाने के लिए आ गया? तारीख बताती है आपके अज़वाज ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो जो आपके उस्मान है ना, वो गुजर के जा रहे थे, उन्होंने आकर के पूछा, सबके घरों में चूल्हे जल रहे हैं, सबके
घरों में हांडियां पक रही हैं, क्या आपके घर में पकाने के लिए कुछ नहीं? हमने मना कर दिया। या रसूल अल्लाह, वो गए दौड़ करके अपने घर गए। जहां भी गए और जाने के बाद एक ऊंट पे सवार लादने के बाद सामान या रसूल अल्लाह दरवाजे पे रख करके चले गए। अल्लाहू अकबर। कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे। मेरे और आपके पैगंबर ने अपने हाथों को उठाया, अर्ज किया परवरदिगारे आलम, यहाँ दुनिया में उस्मान मेरी असवाज का ख्याल रखता है, परवरदिगारे आलम जन्नत में अपनी रहमतों से सरफराज फरमा देना, जन्नत में अपनी रहमतों के खजाने खोल देना। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यही हजरत उस्मान गनी हैं। एक और तारीखी वाकया में आपकी निगाहों के सामने रखूं। अगर तैयार बैठे हैं तो मोहब्बत से जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। यही हजरत उस्मान गनी है। देखें अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से कितना प्यार करते हैं। कभी आप गए होंगे मदीना शरीफ तो आपने जाकर के देखा होगा जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान कि जिसका नाम ही जन्नत है, जिसका नाम ही जन्नत है, जन्नतुल बकी। वहाँ कितनी मुकद्दस हस्तियां मदफून है। सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर उसी जन्नतुल बकी में है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की कब्र अनवर उसी जन्नतुल बकी में है। जानते हैं एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा ने उस्मान के पास आने के बाद कहा था, उस्मान वो जमीन जो थी एक यहूदी के पास थी, वो यहूदी उस जमीन पे अपने जानवरों को बांधा करता था। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी उधर से गुजर के आ रहे हैं, उस्मान की निगाहों के सामने आए। मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान ये जो जगह है ना इसको जरा देख करके आना। उस्मान ये जो जगह है ना जरा इसको देख करके आना, ये जगह बहुत अच्छी है। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत उस्मान गनी गए उस यहूदी के पास, उस जमीन की रकम उसको दी और खरीदने के बाद वापस आ गए। मेरे और आपके पैगंबर ने देखा कि उस्मान आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान देख आए, उस्मान देख आए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सिर्फ देख करके नहीं आया हूँ बल्कि खरीद के आया हूँ। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह खरीद के आया हूँ। अल्लाहू अकबर। कहा मैंने खरीदने के लिए तो नहीं कहा था या रसूल अल्लाह, वाकई नहीं कहा था, मगर आपने ये भी तो फरमाया था कि जमीन बहुत अच्छी है, और जब अच्छी जमीन है तो यहूदी के पास नहीं मोहम्मद के पास रहेगी। ये है हजरत उस्मान गनी। या रसूलल्लाह जमीन जब अच्छी है तो यहूदी के पास नहीं बल्कि मोहम्मद के पास रहेगी। अल्लाहू अकबर। यही हजरत उस्मान गनी है। मदीना शरीफ में जब हिजरत करने के बाद मुसलमान आए थे ना तो वहाँ पानी की किल्लत पड़ी थी। एक यहूदी का कुआं था, उस यहूदी की आदत थी कि वो पैसे लेकर के पानी बेचा करता था। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगम्बर ने एक शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, अगर तुम चाहो, तारीख में आता है कि उसी यहूदी को बुलाया और यहूदी को बुलाने के बाद कहा था, अगर तुम चाहो तो जन्नत में महल के बदले में ये कुआं हमें पेश कर दो। अल्लाहू अकबर। उसने इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया? इसलिए कि उसका मुकद्दर उरूज पे नहीं था, उसका नसीबा उरूज पे नहीं था। अल्लाहू अकबर। यही खबर हजरत उस्मान गनी तक पहुंची, और जब हजरत उस्मान गनी तक ये खबर पहुंची, तारीख बताती है हजरत उस्मान गनी उस यहूदी के पास गए और जाने के बाद जिसकी कीमत 700 या 800 दिरहम थी, दीनार थी, उसके पास गए और जाने के बाद कहने लगे, ये कुआं हमको खरीदना है, क्या बेचेंगे? तारीख बताती है उसने कहा था, मैं कीमत अपने मुंह मांगी लूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा था, हाँ हाँ जो कीमत तुम चाहो वो ले लो, लेकिन ये कुआं हमको खरीदना है। उस यहूदी ने कहा था, इस कुएं की कीमत होगी 3000 दिरहम। अल्लाहू अकबर। हजरत उस्मान गनी ने कहा था, ये तो तेरी औकात है कि तूने 3000 दिरहम मांग लिए थे। आज उस्मान अपनी जेब में 40,000 दिरहम लेकर, दीनार लेकर के आया था। अगर तू उससे ज्यादा भी मांगता तो आज उस्मान तुझको देकर के जाता। तारीख बताती है 3000 दिरहम हजरत उस्मान गनी ने दिए, और देने के बाद वहां से जब चलने लगे, यहूदी कहने लगा, उस्मान सुनो सुनो, बहुत बड़े ताजिर हो, 700-800 रुपए का कुआं, 700-800 दीनार का कुआं है, इतना महंगा खरीद लिया, लेकिन एक और मेरी शर्त ये है कि इस कुएं से पानी एक ही दिन इस्तेमाल कर सकते हो। एक दिन तुम इस्तेमाल करोगे, एक दिन मैं इस्तेमाल करूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, मंजूर है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की बारगाह में आए और आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने जो यहूदी से कहा था कि जन्नत के बदले में कुआं दे दे, या रसूल अल्लाह, वो कुआं जो जन्नत के बदले में आप बेच रहे थे, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुआं मैं खरीद के दे दूं तो क्या जन्नत मुझको मिलेगी? अल्लाहू अकबर। क्या ये सौदा आज भी बरकरार है? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, हाँ हाँ, जो मुझे कुआं ला करके देगा, जो मेरे लिए कुआं वक्फ करेगा, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं उसको बदले में जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाहू अकबर। इतना
इतना सुनना था। हजरत उस्मान गनी कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका उस्मान कुएं की कीमत दे के आ चुका है, आपका उस्मान कुआं खरीद के आ चुका है। यहूदी ने कहा था एक दिन पानी तुम भरोगे, एक दिन पानी हम भरेंगे। हजरत उस्मान गनी जिस दिन पानी का आपका नंबर होता, तारीख बताती है, हजरत उस्मान गनी ने मदीना में ऐलान कर दिया यहूदी का जब नंबर आएगा वो पानी बेचेगा, लेकिन जब उस्मान का नंबर आएगा तो पानी बिकेगा नहीं बल्कि फ्री में तकसीम कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, जिस दिन हजरत उस्मान गनी का नंबर था फ्री कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं, जब एक दिन फ्री होगा तो बंदा 2 दिन का पानी भर के रखेगा कि नहीं, रखेगा कि नहीं। 2 दिन का पानी भर के रखा गया, यहूदी का काम ही तमाम हो गया। बिकने वाले दिन पानी लेने कोई नहीं आया। अल्लाह अकबर, ये है हजरत उस्मान गनी। और देखो अल्लाह से तिजारत की है उस्मान गनी ने। गनी किसको कहते हैं ये इब्तदाही में मैंने आपको वजाहत के तौर पे बता दिया था। गनी उसको कहते हैं जिसके पास दौलत तो आए मगर वो उसको जमा न करे। दौलत तो आए मगर उसको जमा ना करे, गनी उसको कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी के पास दौलत जैसे ही आती थी वैसे ही आप तकसीम कर दिया करते थे, इसलिए आपको गनी कहा जाता है। एक मर्तबा माले गनीमत से कुछ ऊंट आ रहे थे, गल्ले के लदे हुए बड़े बड़े ताजिर आ गए हजरत उस्मान गनी के पास। आने के बाद कहने लगे उस्मान, ऊंट आ रहे हैं माले गनीमत के गल्ला लेकर के, क्या बेचोगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा कितना मुनाफा दोगे? किसी ने कहा 2 गुना ले लो, किसी ने कहा 3 गुना ले लो, किसी ने कहा 4 गुना ले लो। लास्ट बात हुई कि 5 गुना फायदा दिया जाएगा। 5 गुना कितना जी? 5 जबान से बोले, 5 गुना फायदा दिया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा ना 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 ना, उस्मान उसको बेचेगा जो 10 गुना देगा। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? जो 10 गुना देगा। तारीख बताती है कि जब वो माले गनीमत से गल्ला आया बच कर के ना ऊंटों पे लदा हुआ, हजरत उस्मान गनी ने उसको रियाया में फ्री में तकसीम करा दिया। फ्री में तकसीम करा दिया। अब वो ताजिर आ गए, आने के बाद कहने लगे तुम तो कहते थे कि 5-10 गुना लूंगा और तुमने 5 गुना हमसे नहीं लिया, फ्री में दे दिया। उस्मान गनी का जवाब सुनो। उस्मान गनी ने कहा था तुम 5 गुना दे रहे थे, मेरे अल्लाह ने मुझको 10 गुना देने का वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों से तिजारत करने वालों, कभी अल्लाह से भी तिजारत करके देखो, इतना मिलेगा इतना मिलेगा, संभाला नहीं जाएगा। शर्त यह है कि अल्लाह से तिजारत। माल होना कमाल नहीं होता जी, माल हो और दिल में खर्च करने का गरीबों पे मसाकीन पे जज्बा हो, उसको कहते हैं कमाल, और उसी को गनी कहा जाता है। दौलत के ज्यादा आदी ना बने, सरमाया ज्यादा इकट्ठा ना करें। जितना ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, याद रखना। और जब अल्लाह की राह में देने की बात आया करे तो तुम भी बेहिसाब दिया करो, मेरा रब भी तुम्हें बेहिसाब अता फरमाएगा। क्या कहने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लेकिन आज के दौर में बंदा डंडी तो यही मारता है ना, नहीं देगा मस्जिद में, नहीं देगा मदरसे में, नहीं देगा आका हुसैन के जलसे में, चल यहाँ नहीं देगा तो फिर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों को देगा। याद रखना। और चाहते हो कि बीमारियों से महफूज रहो तो फिर अल्लाह से तिजारत करना सीखो। दुनिया की बैंकों में आपको बेनिफिट मिले ना मिले, बड़ी बड़ी बैंकें भागती हुई हमने देखी हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर बंदे ने 1 रुपया भी अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया, दुनिया से जाएगा उसका बेनिफिट उसको मैदान महशर में मिलता हुआ नजर। आदि बनो यार और कलेजा रखो
और जब खर्च करोगे तो दुनिया वाले तुम्हारा नाम लेंगे। ये मत सोचना बगैर कुछ किए तुम्हारा नाम हो जाएगा या बगैर कोई कारनामा किए लोग तुम्हारा नाम जपेंगे। ना ना ना, नाम उन्हीं का लिखा जाता है, नाम उन्हीं का लिया जाता है जो जिंदगी में तारीखी कारनामे अंजाम दिया करते हैं। नाम उन्हीं का लबों पे लाया जाता है जो दुनिया में अपनी जिंदगी के लम्हात इस अंदाज में गुजारते हैं, लगता है कि अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाला है, वक्त देने वाला है अल्लाह के रसूल के लिए, वक्त देने वाला है अल्लाह के रसूल के नवासे के लिए। ऐसे लोगों के नाम को ओपन किया जाता है। मर जाता है बंदा मगर मरने के बाद भी उसके नाम को जिंदा रखा जाता है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना सीखो। अल्लाह कभी तौफीक दे तो देखा करो अपने पड़ोस में कोई मुफलिस तो नहीं, कोई गरीब तो नहीं। हालात बड़े खराब हैं दुनिया के। हमने देखा लॉकडाउन में लोगों ने मदद की, इस अंदाज में मदद की कि 4-4 लोग मिलकर के एक केला पेश कर रहे हैं। हाँ, और खुदा के बंदे डर अल्लाह के खौफ से क्या साबित करना चाहता है? जरा से किसी की मदद कर दे उसको सोशल मीडिया पे लाके रखता है। क्या साबित करना चाहता है? और जबकि हमारे अकाबिरीन फरमा के चले गए बंदे को खर्च इस अंदाज में करना चाहिए अल्लाह की बारगाह में, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत बंदा नाम चाहता है और 100 रुपया दिया है हमने, इमाम साहब ऐलान नहीं लगाया। हैरत है, कई बार आके कहेगा नहीं लगाया। अरे भैया लगा देंगे, अब भी नहीं लगाया। हाँ, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट अमर उजाला में निकलवा कि तूने खर्च कर दिया, दैनिक जागरण में नाम दे कि तूने खर्च किया है। और खुदा के बंदे खामोशी से कभी खर्च करके देख, खामोशी से किसी गरीब की मदद करके देख, खुदा की कसम उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। और जब वो दुआएं निकलेंगी अर्श आज़म से जाकर के टकराएंगी, मेरा रब अपनी रहमतों के खजानों में से इतना अता फरमाएगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं संभाला जाएगा। उस्मान गनी ने किससे तिजारत की? अल्लाह से। ऊंचा बोले, अल्लाह से। किससे तिजारत की? किससे तिजारत की? अल्लाह से। तुम भी किससे तिजारत करोगे? वादा करो इंशाअल्लाह। किससे तिजारत करेंगे? अल्लाह से। कैसे? गरीबों की मदद करो, अल्लाह से तिजारत होगी। मसाकीन की मदद करो, अल्लाह से तिजारत होगी। गुरबा का ख्याल रखो, अल्लाह से तिजारत होगी। मस्जिद में लाकर के ताबन दो, अल्लाह से तिजारत होगी। मदरसे में जाकर के कभी देखा करो वो कुरान पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जो कुरान की तिलावत किया करते हैं। आज बड़ा अलमिया है दुनिया का, आखिरत को भुला दिया है। बंदा दुनिया से इंतकाल कर जाए, अगर हमारा बाप इंतकाल कर जाए, हम क्या करते हैं? जल्दी से पहले दुकान पे जाकर के कुरान की पेटी उठा करके लाते हैं और कुरान की पेटी लाकर के मस्जिद में रख देते हैं। बेटे का इंतकाल हो, कुरान की पेटी लेकर के आओ। बाप का इंतकाल हो, कुरान की पेटी लेकर के आए। माँ का इंतकाल हो, कुरान की पेटी लेकर के आए। अपने किसी अजीज का इंतकाल हुआ, कुरान की पेटी लेकर के आए। और खुदा के बंदो, कभी मस्जिदों में जाकर के देखा करो, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने इतना बड़ा अंबार लगा दिया है। न जाने कितने पारे ऐसे हैं कि उनका अभी तक एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया है। न जाने कितने पारे ऐसे हैं जिन पे धूल जम जाती है। अल्लाह कभी तौफीक दिया करे, किसी और तरफ भी जाया करें, कभी आया करें मदरसे में देखा करें आकर के, कभी कारी हशमत के पास आया करें, आकर के इससे पूछा करें हजरत जी बताओ मदरसे में किस चीज की जरूरत है, हजरत जी बताओ मदरसे में कौन सी चीज लेकर के आना है। कभी जाकर के राब्ता किया करे कमेटी से, बताओ तुम्हारे मदरसे में क्या लगेगा, बताओ तुम्हारे मदरसे में क्या चाहिए। खुदा की कसम अगर कोई कह दे कि हमारे मदरसे में पंखा ला करके दे दो, जल्दी से अपने बाप के नाम से पंखा ला करके दो, माँ के नाम से पंखा ला करके दो। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, तुम ला करके मदरसे में पंखा लगाओगे, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे। इन कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
हाँ, अल्लाह की रहमतों के खजाने बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाएंगे। मैं कहना यही चाहता हूँ, हज़रत उस्मान गनी की दास्तान को मैंने इसलिए बयान किया है ताकि आप में सखावत का जज्बा पैदा हो जाए, आप में सखावत का एथार पैदा हो जाए। जवानों, अल्लाह से तिजारत करना सीखो, अल्लाह की बारगाह में तिजारत करो, अल्लाह की बारगाह से तिजारत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, और अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है तो फिर अल्लाह के नाम पे खर्च करना भी सीखो यार। माँ के लिए हमारे पास से 100 रुपया नहीं निकलते, वही जवान जाकर के बाजार में 1000 में आग लगा करके आता है। लानत तुम्हारी जवानी पर। जवान कहते हो अपने आप को, उधर बाप दवाई के लिए पैसा नहीं उसके पास, और तुम अपनी धन्ना सेठी में फिरते हो, तुम अपनी जवानी पे नाश करते हो। मैं तयक्कुल के साथ कहता हूँ, ऐसे जवानों की जवानी पे लानत जिसके माँ बाप दवाई के लिए पैसे के लिए तरस रहे हो। जाड़े के मौसम में माँ के पास ऐसी शाल ना हो कि वो अपनी जाड़े से अपनी हिफाजत कर सके, बाप के पास ऐसा गर्म कपड़ा ना हो कि वो अपने जाड़े में हिफाजत करे। अल्लाह अगर कभी तौफीक दे आपको, रातों में उठ करके देखा करो, बाप अगर सोया हुआ है, जाड़े का अगर मौसम है तो बाप को उठ करके रात में देखा करो। अगर लिहाफ बाप के ऊपर नहीं है, जवानों अपने बाप के ऊपर लिहाफ ढक दिया करो। माँ के ऊपर अगर कोई कपड़ा नहीं है, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया करो। खुदा की कसम, यही तो माँ बाप ऐसे हैं जो बिना किसी लालच के तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। आसिफ कमाल किसी लालच में दुआ करेगा, शब्बीर अशरफी किसी लालच में दुआ करेंगे, कारी हशमत किसी लालच में दुआ करेंगे, दुनिया का बड़े से बड़ा पीर किसी लालच में दुआ करेगा। और जवानों, यही माँ बाप तो हैं जो बगैर किसी लालच के माँ बाप के लिए दुआएं किया करते हैं। याद रखना, अगर रात के आलम में माँ बाप ने अपने हाथों को खुदा की बारगाह में दुआओं के लिए उठा दिया, इधर हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे घर में पहले उतारता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जिक्रे इमामे हुसैन। एक आखिरी बात सुने, क्या बात कह दी, और उसके बाद बात को खत्म करने की तरफ चलते हैं। तैयार हैं जी? तैयार हैं? जी लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। दरवाजे पे आके किसी ने दस्तक दी, कहा कौन? कहा देहात से चल के आया हूं, गरीब हूं, मकरूज हूं, कर्जा चढ़ गया है, परेशान हूँ बहुत ज्यादा, इतना पैसा नहीं कि अपना कर्जा उतार सकूं। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद घर के जैसे ही दरवाजे के अंदर लेकर के गए, उसने देखा कि बड़ा आलीशान दरवाजा है, मगर जैसे ही और अंदर लेकर के गए, वहां जाकर के क्या देखा कि एक जरा सी झोंपड़ी बनी हुई है, बैठने के लिए चारपाई तक मौजूद नहीं है, बैठने के लिए सही माना में इंतजाम नहीं है। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाकर के कहने लगा, हुजूर मैं फुला देहात से चल करके आया हूँ, मकरूज हूँ, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी कमाई इतनी नहीं कि मैं अपना कर्जा उतार सकूं। हुजूर आपके पास इसलिए आया हूँ, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, 3000 दिरहम की सख्त जरूरत है ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं। तारीख बताती है अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, एक राज की बात बताऊं, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाहू अकबर। वक्त का बादशाह है यार, कैसी कनात है, जरा देखो तो सही। आज हमारे घरों में अल्लाह का शुक्र है, रोज खाने के लिए खाने पीने की चीजें मौजूद हैं। हमारे लिए कौन कौन सी अशिया का इंतजाम अल्लाह ने अता फरमाया है, उसके बावजूद भी बंदा नाशुक्री करता है अल्लाह की, उसके बावजूद भी अल्लाह की इबादत नहीं करता बंदा, उसके बावजूद भी अल्लाह का फरमा बरदार बन करके नहीं रहता बंदा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, 3 दिन से रिस्क का दाना मेरे शिकम में नहीं गया है। अल्लाहू अकबर। ये मायूस हो गया, लेकिन चलते चलते अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐसा दरवाजा ना बता दूं जिस दरवाजे से तेरी मुराद पूरी हो जाए। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। अब उसी तरफ जा रही है बात जिस तरफ से मैंने आगाज किया था। ऐसा दरवाजा ना बता दूं कि तेरी मुराद पूरी हो जाए। कहा आया तो इसीलिए था आपके दरवाजे पे, अगर आपके बारगाह से ना मिला तो कम से कम ऐसी बारगाह का हवाला दे दे। तारीख बताती है मेरे और आपके अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, जा उस्मान गनी के दरवाजे पे चला जा। कहाँ चला जा? उस्मान गनी के दरवाजे पे चला जा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। अल्लाहू अकबर।
बहुत सारी तारीफ की अबू बकर सिद्दीक ने। उस्मान के दरवाजे पे चला जा, बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा सखी हैं, बहुत ज्यादा गनी हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है ये चलते 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 एक जुमला कहता हुआ चला, क्या अबू बकर सिद्दीक आपका नाम उस्मान गनी की बारगाह में जाकर के ले दूं? अगर वो पूछे किसने भेजा है, कौन भेजने वाला है, या कोई एविडेंस दे, मैं आपका नाम ले दूं? अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुने। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ना 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 ना, मेरा नाम मत लेना, उस्मान से जाके इतना कह देना कि मोहम्मद का गुलाम हूँ, इतना कह देना कि मोहम्मद का दीवाना हूँ, इतना कह देना मुस्तफा से इश्क करने वाला हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना सुना, सुनने के बाद गए और जैसे ही उस्मान गनी के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, अभी अंदर से कोई नहीं आया मगर आवाजें आ रही थी। उस्मान गनी अपने बेटे को डांट रहे थे इसलिए कि आपके बेटे ने दूध में शहद मिलाकर के पी लिया था, दूध में शहद मिलाकर के लेकर के आए थे। उस्मान गनी के जुमले सुने, वो अपने बेटे से कह रहे थे बेटे तुझे क्या जरूरत थी दूध में शहद मिलाने की, दूध को मीठा करके पी रहा है, दोनों ताकत की चीजें मिला के पी रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है। तुझे चाहिए था कि एक चीज पीता, लेकिन तूने एक चीज ना पी, तूने दोनों चीजें मिलाकर के पी। फजूल खर्ची मत कर, फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? इस बंदे ने दरवाजे पे खड़े होकर सुन लिया, दिल ही दिल में सोचने लगा यार ये तो दूध और शहद पे झगड़ा कर रहे हैं, ये भला मेरी मुराद को क्या पूरा करेंगे? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है इसने और भी बातें फजूल खर्ची के हवाले से सुनी। कुछ देर के बाद दरवाजे पे हजरत उस्मान गनी तशरीफ ले आए और जैसे ही उस्मान गनी ने आकर के दरवाजा खोला, इसने सलाम किया। उस्मान गनी का जवाब देखे, जवाब देने के बाद उस्मान गनी कहने लगे दीवाने माजरत चाहूंगा, जरा घर की उलझनों में फंसा हुआ था, घर के मामलात में फंसा हुआ था, आने में जरा सी ताखीर हो गई, आने में जरा सी देर हो गई, मैं माजरत चाहूंगा। अल्लाहू अकबर। वक्त का इतना बड़ा आदमी, वक्त का इतना बड़ा वक्त की इतनी बड़ी जात एक बंदे से माजरत तलब कर रही है। अल्लाहू अकबर। किस लिए? जरा सी ताखीर हो गई, मैं माजरत चाहूंगा, मुझे माफ कर देना, तुझे मेरी वजह से दरवाजे पे इंतजार करना पड़ा। तारीख बताती है हजरत उस्मान गनी ने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर में लेकर के आए और जैसे ही घर में लेकर के आए, आपके घर में भी अगर कोई मेहमान आता है हम सबसे पहले उसके लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं, उसके लिए एहतमाम और इंतजाम करते हैं। हजरत उस्मान गनी ने बिठाया, अंदर गए और अंदर जाने के बाद दूध में शहद डाल के लेकर के आए, दूध में शहद डाल करके लेकर के आए। इसने पिया, पी रहा है, सोच रहा है यार अभी तो इसी बात पे झगड़ा था और अब मुझे भी यही ला करके दे दिया। बात समझ में नहीं आती, मुअम्मा समझ में नहीं आता। अपने बेटे से दूध और शहद की वजह से झगड़ा कर रहे थे, कह रहे थे फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए और अब यही इसी से मेरी मेहमान नवाजी की जा रही है। तारीख बताती है कुछ वक्त गुजरा, हजरत उस्मान गनी एक हलवा लेकर के आए जो कि खजूर का हलवा था। अल्लाहू अकबर। वो सोचने लगा यार तीन तीन मीठी चीजें मुझे खिला दी, पिला दी और अभी फजूल खर्ची पे बात कर रहे थे। तारीख बताती है आखिर में हजरत उस्मान गनी ने पूछा बताओ कैसे आना हुआ? ये बताना तो नहीं चाहता था मगर इसने डरते डरते बताया हुजूर मैं फुलादी हाथ से चल करके आया हूँ, 3000 दिरहम का कर्जा चढ़ गया है, मैं बड़ा मजबूर हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मुफलिस हूँ, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, इतना मुझे मिल जाए कि मैं अपना कर्जा उतार सकूं। तारीख बताती है हजरत उस्मान गनी ने अपने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इशारा किया कि जाओ फुला फुला चीज लेकर के आओ। कुछ ही वक्त गुजरा था, हजरत उस्मान गनी का खादिम एक ऊंट लेकर के आया और उस ऊंट पे गल्ला भी लाद करके लेकर के आया, कपड़े भी लाद करके लेकर के आया। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ये देख ये तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े भी रखवा दिए हैं, अनाज भी रखवा दिया है और तूने 3000 की बात की थी, मैंने 6000 दिरहम रख दिए हैं। अल्लाहू अकबर। 6000 दीनार रख दिए हैं। तारीख बताती है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाहू अकबर। हजरत उस्मान गनी ने कहा इसको लेकर के चला जा। अब ये खड़ा रहा, कहा लेकर के चला जा, खड़ा रहा, लेकर के चला जा, खड़ा रहा। कहने लगा हुजूर ऊंट कैसे लेकर के जाऊं और अगर ले भी गया तो इसको वापस कौन पहुंचा करके जाएगा? हजरत उस्मान गनी मुस्कुराए, फरमाया वापस मंगाने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ, अल्लाहू अकबर, वापस लाने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ। उस्मान ने फरमाया दीवाने ये अनाज भी ले जा, ये कपड़े भी ले जा, ये दिरहम दीनार भी ले जा और साथ में ये ऊंट भी लेकर के जा, अपनी जरूरतों में काम ले लेना, वापस मत लेके आना।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद गनी, क्या बात, इसको कहते हैं सखी। जिंदाबाद। वापस मत लेकर के आना, लेकर के चला जा। और कौम के जवानों खर्च करना सीखो, और खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत अता फरमाएगा। हाँ, और बंदा करोड़पति बना बैठा है, मस्जिद के लिए कहता है वहीं से 500 रुपया लिख दो। अच्छा, 1000 लिख दो। अच्छा, और जन्नत क्या इतनी सस्ती है, इतनी आसानी से मिल जाएगी? एक बात याद रखना, दौलत अगर ज्यादा कमाली है ना, तो अपने जीते जी अपनी आखिरत का इंतजाम अल्लाह के नाम पे खर्च करके चले जाओ। औलाद का कुछ पता नहीं मेरे भाई, न जाने कितने ऐसे बैठे होंगे कि जिनको दादा का नाम याद नहीं होगा, और अगर हो भी तो परदादा का नाम याद नहीं होगा। और परदादा का अगर किसी को बिल इत्तेफाक नाम याद हो तो लकड़ दादा, झकड़ दादा, और कौन कौन से दादा नहीं नाम याद होगा। बाप की कब्र पे बेटा जाता है, अल्लाह तौफीक दे तो पोता भी चला जाता है, मगर बहुत ज्यादा दिनों तक मुर्दों को याद नहीं रखा जाता। 40 मिनट के याद रखा जाता है, वक्त गुजरता है, बरसी तक याद रखा जाता है। आज देखो जाकर के जिनकी कब्र में उनके असीसों ने अपने हाथों से तख्ते लगाए थे, आज उनकी कब्रों के तख्ते जमीन में धंस गए, मिट्टी जमीन में धंस गई, आज उनकी कब्र पे कोई नहीं जाता। तो फिर तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अपने कब्रों पे जाएंगे? खुदा के बंदो, कब्र में यही काम आएगा जो अपने जीते जी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे खर्च करके चले जाओगे। याद रखना, ये मत सोचना मेरे बेटे को फायदा मिलेगा दौलत से। ये दौलत तेरा बेटा अय्याशी में भी उड़ा सकता है, ये दौलत तेरा बेटा जुए में भी उड़ा सकता है। मैं तो कहूंगा अपने जीते जी अपनी दौलत में से कम वो हिस्सा तो खुदा की बारगाह में खर्च करके जा जिसको अल्लाह ने तेरे ऊपर फर्ज करार दिया है। बहुत अच्छी बात। जानते हो क्या है फर्ज? ये ज़कात का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। सच। जानते हैं ज़कात क्या है? मालूम है? मालिके निसाब अगर हैं तो ज़कात निकालने के आदी बने, साल में एक मरतबा ज़कात निकालें, गरीबों पे खर्च करें, मसाकीन पे खर्च करें, मदरसे में खर्च करें। मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते, ये भी याद रखिएगा। मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते। आज बंदा कहता है हज़रत जी बड़ा करम है अल्लाह का। हमने कहा अल्लाह करे कि और ज्यादा करम हो जाए। कहा बस अल्लाह हराम से बचाए। हमने पूछ लिया एक दिन बड़े अमीर साहब से, ज़कात निकालते हो? जानते हो उसने क्या कहा? बोले हज़रत जी ज़कात क्या होती है? और खुदा के बंदे कहता है अल्लाह से, अल्लाह हराम से बचा, हराम से बचा। ज़कात जानता नहीं तो ज़कात तो माल का मैल होता है, उसको खुद खा जाता है तो समझ ले तूने हराम खा लिया है। तूने हराम खाया तो फिर ये दुआएं करने की जरूरत क्या है? अल्लाह हराम से बचा, हराम से बचना है तो ज़कात निकालने के आदी बनो। गरीबों का हक खाते हो? ये गरीब भी कहेंगे मैदान महशर में मौला तूने इसको अमीर बनाया, हमको नहीं बनाया। अल्लाह फरमाएगा तेरा हिस्सा भी मैंने इसको दिया, क्या इसने तुझे दुनिया में नहीं दिया? अल्लाह की बारगाह में वो गरीब कहेंगे मौला इसने हमारा हिस्सा हम तक नहीं पहुंचाया। बताओ कौन सा चेहरा लेकर के रब की बारगाह में जाए? क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में मेरे भाई? अल्लाह ने अगर मालदार बनाया है तो ज़कात देने के आदी बनो और अल्लाह की बारगाह में तिजारत करो। अल्लाह से तिजारत करो। किससे? किससे? अल्लाह से तिजारत करो। और जब अल्लाह से तिजारत करोगे तो अल्लाह इतना अता फरमाएगा तुमसे संभाला नहीं जाएगा। बहुत अच्छी, बहुत। आखिरी बात, जब हज़रत उस्मान गनी ने कहा ना कि लेकर के चला जा, ऊंट भी लेकर के वापस मत आना, अपने काम में सर्फ कर लेना। चलने लगा, चलते चलते कहने लगा शुक्रिया जी शुक्रिया। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया शुक्रिया तो अबू बकर सिद्दीक का अदा करना। क्या कहा? शुक्रिया तो सिद्दीक अकबर का अदा करना। कहने लगा हुजूर आपको कैसे पता चला? उस्मान गनी फरमाते चल जा तेरा काम हो गया। अब ज्यादा तफसील में मत जा, किसने बताया कैसे बताया,
यार ये होते हैं खर्च करने वाले, ये होते हैं अल्लाह के नाम पे देने वाले। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। तो बावजन करने वाले जिंदा दिल हसनी हुसैनी जन्नती मुसलमान अपने होने का सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे ललोली के तमाम तर जिंदा दिल सुन्नी भाइयों को, जवानों अपने नसीबे पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने हमको जिंदगी अता फरमाई और जिंदगी में आका हुसैन की महफिल भी अता फरमाई। लोग मुतमन्नी तो रहते हैं कि आका हुसैन का जिक्र करें, लेकिन मसरूफियत की बिना पर जिक्र इमाम हुसैन में शरीक नहीं हो पाते। आप मसरूफ होने के बावजूद भी इतना वक्त निकाल रहे हैं, खुद नहीं निकाल रहे हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ इमाम हुसैन ने आपको पसंद फरमा लिया है। वरना पूरी ललोली में कितनी वोटिंग है, कितने लोग रहते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये अलग बात है कि बहुत बड़ी बस्ती होने की वजह से कई जगहों पर आका हुसैन की महफिल को सजाया जाता है और कसीर तादाद में सदर बाजार के इस तारीखी जलसे में आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने होने का सबूत पेश करते हैं। ट्रैफिक का सिलसिला, अब चूंकि आप तो हाईवे पे रहते हैं ना, ये आपके लिए हाईवे कहिएगा। और ये अल्लाह का शुक्र है शब्बीर भाई, आज 5वीं महफिल है। यहाँ जितने लोग आकर के बैठते हैं, किसी की नजरें ट्रैफिक की तरफ नहीं जाती। जिसको आना है फतेहपुर से आओ, जिसको जाना है कानपुर जाओ। हम तो सिर्फ यहाँ से सफर करेंगे, मदीना शरीफ पहुँचेंगे। जिक्र इमामे हुसैन सर ज़मीने ललौली। क्या बात है। और याद रखें, अगर यही मुस्कुराहट, यही मोहब्बत आपकी अगर बरकरार रहे तो आज मैं वो चैप्टर्स आपकी निगाहों के सामने ऑन करूंगा, खुदा की कसम कि आपके जहनो दिमाग में मरते दम तक वो बातें याद रखेंगी, याद रहेंगी वो बातें। और उन तमाम तर तारीखी बातों को सुनने के बाद आपके दिल में अगर सखावत के जौहर पैदा ना हो जाएं तब कहना। मगर शर्त यह है कि जो बंदा जहां बैठा है, कोई बंदा आपस में बात नहीं करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप करते भी नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हो। ऐसा लगता है कि बस हम लोग दरसगाह में बैठे हुए और तमाम तर तलबा उलूम नबविया बिल्कुल मुतवज्जे होकर के समाअत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अल्लाह सलामत रखे। और ये मैंने दरसगाह इसलिए इस्तेमाल कर दिया क्योंकि आपकी उम्रें इतनी हो चुकी हैं, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। और यहाँ बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी 60 साल भी आती होगी, है क्या नहीं है। और हुकूमत की तरफ से अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो उसको लेना चाहिए, यकीनी तौर पे लेना चाहिए। लेकिन अल्लाह सलामत रखे, आपकी उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हर उम्र के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप लोग मदरसे में जाकर के एडमिशन तो करा नहीं सकते, और बिल इत्तेफाक अगर आपने करा भी लिया तो महल्ले वाले आपको जीने नहीं देंगे। ओहो, बचपन में नहीं गया था पढ़ने के लिए, जवानी यूं ही ऐशो इशरत में गुजारी थी। अब जब टांगे कब्र की तरफ चली हैं तो चला है मदरसे की तरफ, है कि नहीं है। तो ऐसे आलम में कुर्बान जाए मदीने वाले मुस्तफ़ा पे। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब मुस्तफ़ा की उम्मत में सिर्फ औलिया आएंगे और यही उलमा रहेंगे जो आपको जलसों की सूरत में दरसगाह बना करके दर्स देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। ये दरसगाह है आपके लिए, दरसगाह है आपके लिए। और यकीन जाने मदरसे में से 200, 250, 500, 1000 से भी जायद बच्चे कहीं कहीं बड़े बड़े मदारिस में पढ़ते हैं। सब कामयाब नहीं होते, सब मुकर्रिर नहीं बनते, सब शायर नहीं बनते, सब नकीब नहीं बनते, सब बहुत जबरदस्त आलिम नहीं बनते, कुछ बनते। वही हाल आपका है। बहुत से लोग ऐसे कि बचपन से लेकर के आज तक जलसे सुन रहे हैं, लेकिन जैसे कल थे वैसे आज हैं, जैसे आज हैं वैसे कल रहेंगे। नसीबे पे उसको नाज करना चाहिए कि जलसे में आने से पहले अगर बेनमाजी था तो जलसे में आने के बाद नमाजी बन जाए।
जलसे में आने से पहले अगर माँ बाप का नाफरमान था तो जलसे में आने के बाद माँ बाप का फरमा बरदार बन जाए। जलसे में आने से पहले अगर झूठ बोलता था तो जलसे में आने के बाद झूठ से तौबा कर ले। जलसे में आने से पहले अगर शराब पीने का आदी था तो जलसे में आने के बाद शराब पीने से तौबा कर ले। बहुत अच्छी जलसे उन लोगों के लिए कामयाब होते हैं, वरना पूरी रात आप बैठे रहें आपके बैठने का कोई फायदा नहीं। आपको फायदा तभी मिलेगा जब अच्छी बातों को एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने दिमाग में उतारेंगे, दिल में उतारेंगे, अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाएगा। आपकी जिंदगी में खुद ब खुद इनकलाब पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बात समझ में आई? तो यहाँ जितने बैठे अदब वाले लोग बैठे और पढ़े लिखे लोग बैठे, दानिश्वर लोग बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अगर इजाजत हो शब्बीर भाई तो नात का एक शेर पढ़ दे। तैयार हैं? तैयार हैं? अभी सब लोग नहीं बोले, तैयार हैं? जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। जहन को हाजिर रखिएगा, न जाने कब कहां एक्सीडेंट हो जाए किसी को मालूम नहीं। लेकिन मैं तयक्कुन के साथ कह सकता हूं जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो तो तैयार हैं ही, और जिन लोगों ने हाथ उठा दिया वो उनसे कहीं ज्यादा तैयार है। इसलिए कि उनको मोहब्बत में पता ही नहीं चला कि हजरत ने क्या कहा। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को। सारे लोग जरा एक मर्तबे अपने नबी को पुकारिए और मोहब्बत से जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज से बहुत पहले एक शेर हुआ था शब्बीर भाई के, चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, चाक ही करने को था। आप सुनते हैं शायरी अच्छे से इसलिए मैंने पढ़ दिया, वरना मैं इस चीज का भी आदी नहीं हूँ। ये भी शब्बीर भाई का हक है, इनको मुबारक हो। लेकिन अगर आप अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करेंगे तो मैं चाहूंगा कि चंद अशार पढ़ दिए जाएं। तैयार है ना? चाक ही मैं सिर्फ आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह ही बोलते रहिएगा। आपको लगे कि हाँ हमको यहाँ बोलना चाहिए तब क्या बोलेंगे, जरा बोल के बताएं। सारे बोले, सारे सब बोले। अच्छा लगेगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऊंचा बोले। अल्लाह सलामत रखे। चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई के बस। क्या बात है, वाह वाह वाह। यही लोग बोलते रहेंगे, बस आप लोग बैठिएगा, बाद में आपको कोको कोला पिलाया जाएगा, पेप्सी का इंतजाम रहेगा। अल्लाह सलामत रखे आपको। याद रखना जवानों, अगर यहाँ आका हुसैन की महफिल में आने के बाद अगर आपका वक्त जरा सा खर्च होता है तो क्या हुआ, आपकी आवाज अगर खर्च होती है तो क्या हुआ, इसका बेनिफिट तो तुम्हें मैदान महशर में मिलेगा इंशाअल्लाह। अब जिसका ईमान है कि यहाँ बोलेंगे और बदला मैदान महशर में मिलेगा, अब वही अपनी जबान को खोलेगा, क्या बोलेगा? जोर से जोर से जोर से। चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई के बस। चाक ही करने को, ये लफ्ज़ बस पे तवज्जो रखें। चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई के बस। अब तो दीवाने भी दीवाना मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई के बस। अल्लाह। अब तो दीवाने भी दीवाना मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई के बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खदरा से फौरन ये सदा आई के बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खदरा से फौरन ये सदा आई के बस। ये कौन है? ये कौन है? यही तो रसूल करीम है। सारे नहीं बोलेंगे। जो मदीने वाले का सब खाता है बस वही जबान को खोले। अल्लाह सलामत रखे। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खदरा से फौरन ये सदा आई के बस। ये कौन है? यही तो रसूल करीम है, जिनको नबी खुदा ने बना के कहा कि बस। ये कौन है?
यही तो रसूल करीम हैं जिनको नबी खुदा ने बना के कहा कि बस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक शेर हुआ था कि गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस, मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस। अब आखिरी शेर सुनिएगा और ये हाईवे निगाहों के सामने रखिए। यहां से बस गुजरती है, बोलिए गुजरती है। लफ्ज़ बस याद है ना, सबको याद है ना लफ्ज़ बस। अब देखें आप, चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई के बस। मैं जब आखिर में ठहरूंगा तो आपको क्या कहना है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको सुभान अल्लाह नहीं कहना है, वहां पहले कुछ और कहना है, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कन्फर्म कहता हूं शब्बीर भाई इनकी जबान से खुद निकलेगा इंशाअल्लाह। ये चैलेंज है मेरा। चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई के बस। अब तो दीवाने भी दीवाना मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई के बस। जानिबे दौज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खदरा से फौरन ये सदा आई के बस। ये कौन है, यही तो रसूल करीम है जिनको नबी खुदा ने बना के कहा कि बस। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस। मर्ज़ ये आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और निकल जाएगी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्ज़ ये आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और निकल जाएगी। जोर से जोर से, समझ गए? अब कह दें सुभान अल्लाह। सलामत रखे आपको। मर्ज़ ये आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और निकल जाएगी बस, और निकल जाएगी बस। अरे जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो को करीब करें।